अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द वेब स्टोरी के साथ साथ द वर्मुल पोस्ट और मैं हूं आपका दोस्त खान जहांगीर। नाज़रीन मोहतरम, आज एक बार फिर हम पहुंचे हैं बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल बुमई जंगीर में। और जब से एटीएल लैब का इनेकाद हुआ है, जब से सरकार ने एटीएल लैब्स को इस्टेब्लिश किया है मुख्तलिफ हायर सेकेंडरियों के अंदर, तब से लेकर आज तक बुमई हायर सेकेंडरी का नाम हमेशा टॉप पे रहा है। जी नाज़रीन, बात कर रहा हूं मैं आज इलाके जंगीर की। सोपोर से तकरीबन 10-15 किलोमीटर दूर हायर सेकेंडरी बुमई यहां पर वाक़िया है। और इस हायर सेकेंडरी ने इससे पहले भी 2021 से लेकर 2023 तक अपना नाम बुलंद किया है। और जिस हायर सेकेंडरी की हम बात कर रहे हैं, इस हायर सेकेंडरी ने इससे पहले तालीम के जो यहाँ के सीनियर्स थे, उन्होंने उस वक्त यहाँ पे एक ब्लाइंड क्रू मशीन तैयार की थी और उस मशीन के जरिए से ये बच्चे, ये हायर सेकेंडरी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गई है। बहरहाल लगातार बुमई हायर सेकेंडरी स्कूल हमेशा सुर्खियों में रहता है, क्योंकि यहाँ के जो मैनेजमेंट है, यहाँ के जो स्टाफ मेंबर्स है, स्पेशली बिलखुसूस यहाँ के जो बच्चे ज़ेर तालीम है, वो किसी से कम नहीं है। हमेशा हम कहते हैं कि जहां पर मिट्टी जरखेज होती है, वहां पर जितने बच्चे और स्टाफ मेंबर्स हैं वो भी जरखेज होती है। बहरहाल आज जिस मकसद के लिए हम पहुंचे हैं बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल बुमई जंगीर में, वो है एसवीएम मशीन। अक्सर हम सोचते हैं कि ईवीएम मशीन, लेकिन आज एसवीएम मशीन के बारे से हम आपको आगाह करने की कोशिश करेंगे। जो आप मेरे राइट साइड में ये बच्ची देखते हो, इस बच्ची और इन दो बच्चों ने इस मशीन को यहाँ पे बनाया है। और कैसे उन्होंने इसको बनाया है, ये आइडिया कहाँ से मिला है, और इस एटीएल लैब के जरिए से कितना वक्त उनको लगा है, जानने की कोशिश करेंगे बराह रास्त इस बच्ची से। आपका खुशामदीद है हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका और किस स्कूल किस क्लास में पढ़ती है? मेरा नाम मदीहा है, मैं गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल बुमई से हूं। इस एसवीएम मशीन के बारे में हमारे नाज़रीन को आगाह कर दीजिए कि एसवीएम मशीन को कितना टाइम आपको लगा बनाने में और क्यों आप लोगों ने इस एसवीएम मशीन को बनाया है, क्या मकसद है इसका? देखिए, हमने ये एसवीएम मशीन यानी कि स्कूल वोटिंग मशीन इसलिए बनाई ताकि जो हम स्कूल लेवल पे इलेक्शंस करते हैं, जैसे कि अगर हमें स्कूल रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करना हो या क्लास रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करना हो, तो उसके लिए पहले क्या होता था, हम लोग स्कूल में इलेक्शंस करते थे, बट वो इतना एरर फ्री मैनर में नहीं होता था, बहुत ही ज़्यादा जम्बलिंग होती थी या और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। तो हमने क्या किया, हमने ये एसवीएम स्कूल वोटिंग मशीन डेवलप की, जिसका आइडिया हमें मिला रिसेंटली मतलब जो रिसेंटली पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए जिसमें ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज़ होता है। तो उसी तरीके से हमने एसवीएम स्कूल वोटिंग मशीन बनाई ताकि जो हम स्कूल के इलेक्शंस हैं इनको हम एरर फ्री मैनर में। इस मशीन में आपको कितना टाइम लगा और किस किस ने इस मशीन में बनाने को आपका सपोर्ट दिया है? जी, मेरे साथ है सुहेल और सुहान। हम लोगों ने एटीएल में ही बनाई, अपनी एटीएल में। और इसमें हम लोगों ने नॉर्मल जो हमारे पास टूल्स है, गैजेट्स, हमने अपनी एटीएल लैब से वो हमने यूज़ किए और इस वोटिंग मशीन को बनाया। और इसको हमें लगा लगभग, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि हमें आइडिया मिला रिसेंटली हेल्ड पार्लियामेंट्री इलेक्शन से, तो उसके बाद ही हम लोगों ने इस पे काम करना शुरू किया और आज ये तैयार है। अगर हम इस स्कूल जो यहाँ पर एटीएल लैब की मैनेजमेंट है या स्टाफ मेंबर्स है, किसने आपको ये आइडिया दे दिया कि आप ऐसा काम करो और ये जो मशीन है ये यहाँ पे हम बना सकते हैं? हमारे साथ हमारे मेंटर टीचर सजाद सर और एटीएल इंचार्ज इशफाक सर और हमारे साथ मेंटर स्टूडेंट रूबान अब्दुल्ला है, तो उन्होंने हमें इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प की ये बनाने। अगर हम एटीएल लैब्स की बात करेंगे, इससे पहले चूँकि अगर हम अपने बच्चों की बात करेंगे, काफ़ी ज़्यादा टैलेंट तो मौजूद था, लेकिन इस तरह के फैसिलिटीज़ इनको नहीं मिल रहे हैं। जब से एटीएल मशीन्स आई है, एटीएल लैब्स आई है, तब से आप लोगों को कितनी सहूलियत फराहम होगी? जी, पहले अगर हम देखें एटीएल लैब्स नहीं होती थी हमारे पास, बट जब से गवर्नमेंट ने ये एटीएल लैब्स एस्टैब्लिश की है तो बहुत ही ज़्यादा सहूलियत मिली है। क्योंकि पहले स्टूडेंट्स के पास टैलेंट होता था, बट क्या पता उनके पास शायद इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी ताकि वो अपने टैलेंट को जो है वो बाहर दिखा सके। तो एटीएल लैब्स में हमने क्या किया, हमारे पास सब कुछ अवेलेबल होता है, बस हमें अपना आइडिया देना है और ये सब कुछ बनाना है और उसके बाद हम जो है आगे जा सकते हैं। अगर हम सजाद सर, इशफाक सर या आपका जो सीनियर स्टूडेंट है यहाँ पे मेंटर रहमान अब्दुल्ला की बात करेंगे, आप लोगों ने इससे पहले यहाँ पे एटीएल लैब में विजिट किया है या सर के साथ इस तरह का कोई डिस्कशन हुआ है कि हमें कुछ सीखना है, कुछ करना है? इससे पहले हमारा एक प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लेवल पर पहुँचा है
वो था ब्लाइंड कर्व, वो भी हम लोगों ने ATL में ही बनाया था एंड वो भी बहुत ही आगे गया। तो इसी तरीके से हमने अब ये वाला प्रोजेक्ट बनाया, जिससे अब आगे भी हम इसी तरह से चाहते हैं कि हम लोग और भी प्रोजेक्ट्स बनाएं जिससे लाइक लोगों को भी फ़ायदा हो, सबको फ़ायदा हो। I am thankful to my students who have designed this very innovative project, that is school voting machine, in our ETL lab BHSS Bhumai. Actually, this idea stuck in our mind, and our worthy principal sir instructed us to design the same type of EVM machine, which was used in the recent parliamentary elections, and we students along with the team designed this project using the material available in ATL lab BHSS Bhumai. This machine is very portable and can be used for conducting elections, like for class representatives or for like secretaries in the school. Moreover, we can use this machine in Mola level committees or some other places as well. I'm thankful to the Government of India, the Director of School Education, our Chief Education Officer Baramulla, and our worthy principal sir, who have provided this lab, ATL lab BHSS Bhumai, where students come and they have the innovative projects, and these innovative projects get matured in this ATL lab because the material available here help them to concrete their ideas. Thank you very much. अटल इनोवेशन मिशन के तहत हमारे इदारे में जो अटल टिंकरिंग लैब कायम हुई है, इस लैब के लिए मैं सबसे पहले अपने डिपार्टमेंट का बहुत ही मशकूर हूँ, और साथ ही मैं अपने इलाके के लोगों को भी इस चीज़ की मुबारकबाद देता हूँ कि ये अटल लैब यहाँ पे इस्टेब्लिश हो चुकी है। इस्टेब्लिश होने के बाद हमने बच्चों को यहाँ पे एक उनका जो इमेजिनेशन और इंक्विजिटिवनेस है उसको डेवलप करने के लिए हमारी जो टीम अटल टिंकरिंग लैब की जो टीम है, उस टीम ने बच्चों को सपोर्ट दिया, और सपोर्ट के साथ हम देख रहे हैं कि ये लैब तकरीबन हर साल मुख्तलिफ मौके पे कहीं न कहीं पे कोई नया इनोवेशन हमें देती है। पिछले साल की बात है कि इसी लैब से हमने एक ब्लाइंड कर्व मैकेनिज़्म का एक कॉन्सेप्ट दिया है, जिसकी जो बड़ी पजीराई जिसकी होगी, उसका वो जो बच्चा था हमारा रुबान अब्दुल्ला, वो अली यहाँ पे गया, केरला का गया, वहाँ पे उसकी बड़ी पजीराई होगी। साथ में इस साल स्कूल वोटिंग मशीन जो बच्चों ने यहाँ पे बनाई, इस स्कूल वोटिंग मशीन में हमारे 3 बच्चे जिन्होंने इसके लिए काम किया, इन बच्चों की मेहनत और हमारे जो मेंटर टीचर्स हैं, जो साथ में हमारी अटल टिंकरिंग लैब की टीम है, इन सब की कोशिशों का नतीजा है कि हमने इस मशीन को इस स्कूल में मुख्तलिफ लेवल्स पे यूज़ करके एक ऐसा कॉन्सेप्ट बाहर लिया कि हम इससे स्कूल लेवल के जो सारे हमारे ये इलेक्शंस हैं उनको हम ये कंडक्ट कर सकते हैं। इसमें हमारे बच्चों का जो स्कूल लेवल का सेक्रेटरी है, स्कूल लेवल जो क्लास मॉनिटर्स हैं, अलग अलग उनके रिप्रेजेंटेशन को किस तरह हम ये एक्सेप्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने की। एक डेमोक्रेटिक स्पिरिट इससे डेवलप हो रहा है। बच्चे ये दिखा रहे हैं कि उनके अंदर इनोवेशंस की स्किल्स हैं, लेकिन उनको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत है। ये इनोवेटिव स्किल्स तभी रिफ़्रेश होंगे जब उनकी प्रॉपर गाइडेंस होगी। मुझे बड़ी खुशी है और इस इदारे के लिए भी बड़ी खुश आइंदी है कि हमारे बच्चे इसमें आगे बढ़ रहे हैं। मेरा नाम इशफाक अहमद मीर है और मैं ATL इंचार्ज BHSS Bhumai हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हमारे स्कूल में रिसेंटली वो एक मॉडल प्रोटोटाइप तैयार हो गया SVM के नाम से, स्कूल वोटिंग मशीन। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो हमारे टीचर्स ने आपके साथ शेयर किए हैं, और हम इस इंस्ट्रूमेंट को अगर आप देखेंगे ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जब पार्लियामेंट्री इलेक्शंस किए थे तो वो हर एक पोलिंग स्टेशन में एक डमी देते हैं, और वो डमी पे वोट सिखाते हैं कि कैसे वोट डालना है। फिर रियल EVM पे वहाँ पे वोटिंग हो जाती है, और वो डमी कॉस्ट हो जाती है अराउंड 2000 रुपीज़, जैसा मैंने सुना है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने ये डिवाइस जो बनाई है इसका हम ये भी यूज़ कर सकते हैं और इसको हम पिच भी करेंगे। हम पहले इसके लूप होल्स देखेंगे, कोई मत है, कोई अगर है तो वो क्लैरिफाई करके हम इसको पिच करेंगे कि ECI के लिए कि आप इसको यूज़ कीजिए, और क्योंकि इसका कॉस्ट अराउंड 1400 ही आता है, और ये बिल्कुल EVM की तरह काम करती है। बिल्कुल कोई वोटर को कोई परेशानी नहीं हो जाएगी, वो जहाँ डिमो लेगा बिल्कुल वैसा ही वहाँ पे फील करेगा। तो हम इसको आगे इस प्रोजेक्ट को पिच करने जा रहे हैं।
दूसरा मेरी बात जो यहाँ पे मैंने नोट्स किया एज एन ATL इंचार्ज सिंस 2022 कि जब से हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है, जब से ATL लैब आई है, तब से जो भी बच्चे हैं जिनके डिफरेंट लोकल प्रॉब्लम्स उनको आइडेंटिफाई हो गए, बहुत सारे बच्चे आते हैं हमारे पास, वो डिफरेंट यूनिक से सॉल्यूशंस हमारे पास प्रेजेंट करते हैं और फिर उन सॉल्यूशंस पे हम सब मिलके काम करके कोई प्रोटोटाइप फिर उन प्रॉब्लम्स के लिए बना लेते हैं, उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन का प्रोटोटाइप हम बना लेते हैं। मैंने ये रुझान भी देखा कि ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है, ये सिर्फ साइंस स्टूडेंट्स में नहीं है, आर्ट्स के बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें अप्रोच करते हैं। आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ अगर पढ़ते हैं वो बच्चे भी अच्छे खासे नंबर में और अच्छे खासे आइडियाज और सॉल्यूशंस के साथ हमारे पास आते हैं, जो बहुत इंकरेजिंग है हमारे लिए, और हम स्पेस उन सब को भी प्रोवाइड कर लेते हैं। जब भी कोई बच्चा हमारे पास कोई आइडिया लेके आता है, जब हम किसी प्रोटोटाइप या उसके कंक्लूजन पे आ जाते हैं, तो मेरा ये काम बनता है कि इन सारे प्रोजेक्ट्स, इन सारे प्रोटोटाइप्स को आगे डिफरेंट कंपटीशंस में भेज दूँ। जैसे मैराथन्स होते हैं, बहुत सारे हैकाथॉन्स होते हैं, बहुत सारे कंपनीज डिफरेंट तरीक़ों से इन प्रोटोटाइप्स को शोकेस उनका देखना चाहते हैं, तो अब मेरा काम होता है कि इन हर जगह पे इन प्रोटोटाइप्स को अप्लाई करें और बच्चे हमारे आगे बढ़े। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सारे हमारे एफिलिएटेड स्कूल जितने भी हैं, जो भी चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर से हो, वो बिल्कुल आइए, ये प्लेटफॉर्म आपका है, हम आपके इंतज़ार में हैं। आप ड्रॉप आउट भी अगर है या कोई बच्चा है, कोई बंदा है जो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है और वो किसी स्कूल में इनरोल भी नहीं है, तो हम उनको भी वेलकम करते हैं कि आप आ जाइए, इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठाइए और अपने प्रोटोटाइप या अपने जो भी आपके आइडियाज़ होंगे, उन आइडियाज़ पे आप काम कीजिए और आगे बढ़िए और इस नेशन के लिए कुछ साइंस